हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अगर आपका भी एक पीएफ अकाउंट है और हर महीने आपकी सैलरी से भी पीएफ काटा जाता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जितना पीएफ का पैसा आपकी सैलरी से हर महीने काटा जाता है उतना ही पैसा आपके एम्प्लॉयर द्वारा यानी कि आपकी कंपनी द्वारा जहां आप काम करते हैं उसके द्वारा भी जमा किया जाता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी से हर महीने 12% पीएफ काटा जाता है तो आपके एम्प्लॉयर द्वारा भी 12% पीएफ आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है। पर दोस्तों, शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि कंपनी द्वारा जो पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा किया जाता है वो दो पार्ट में जमा किया जाता है, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन में और पेंशन कंट्रीब्यूशन में। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे ईपीएफ मेंबर्स की क्वेरी है कि ये पेंशन कंट्रीब्यूशन क्या होता है और जब हम पीएफ का पैसा निकालते हैं तो इस पेंशन कंट्रीब्यूशन में से भी पैसा निकाला जा सकता है, और अगर हाँ तो कब और कितना पैसा हम पेंशन कंट्रीब्यूशन में से निकाल सकते हैं। अगर पेंशन कंट्रीब्यूशन में से पैसा निकाला जा सकता है तो उसके लिए क्या हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी क्वेरीज के आंसर आज की वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि पीएफ अकाउंट के पेंशन कंट्रीब्यूशन में से पूरा पैसा निकाला जा सकता है या नहीं। तो उसका जवाब होगा हाँ, आप अपने पेंशन कंट्रीब्यूशन में से पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं, पर उसके ईपीएफओ के कुछ नियम हैं। ईपीएफओ के पेंशन विड्रॉवल रूल्स के मुताबिक अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं और आपका टोटल सर्विस पीरियड 6 महीने से ज्यादा और 10 साल से कम है तो आप अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। और पीएफ अकाउंट से पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं और पैसे को सीधे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप फुल पेंशन विड्रॉवल के लिए एलिजिबल हैं तो ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से पेंशन का पूरा पैसा निकालने के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपकी नौकरी चली गई है और आप अगर 2 महीने से ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं तो आप अपने पीएफ अकाउंट का पीएफ फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप अपने पीएफ अकाउंट से पीएफ के पैसे के साथ साथ पेंशन का पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं। तो पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने से पहले आपको पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करना होगा, यानी कि पहले आपको पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 19 भरकर सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आप पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, पेंशन विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और उसमें सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करते हैं सबसे ऊपर आप देखेंगे आपको ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम्स मेंबर अकाउंट ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक नई वेबसाइट खुल के आ जाएगी, यानी कि यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा और एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन कर लेना है, यानी कि अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, अपना पासवर्ड भरना है और कैप्चा कोड एंटर करने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर नीचे एंटर करना है और दोबारा से कैप्चा कोड एंटर करने के बाद नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर डैशबोर्ड दिखाई देगा। दोस्तों, ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ये मैंडेटरी है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसीज यानी कि आपके आधार डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स और पैन डिटेल्स अपडेटेड होना जरूरी है। आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट है नहीं, ये चेक करने के लिए आपको ऊपर मैनेज पर जाना है और यहाँ पर केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे आपकी केवाईसी का स्टेटस आपको दर्शाया जाता है। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे करंटली एक्टिव केवाईसी के नीचे आपकी जो भी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में पहले से अपडेटेड है, यहाँ पर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर करंटली एक्टिव केवाईसी के नीचे बैंक, आधार या फिर पैन केवाईसी के स्टेटस में ग्रीन कलर में अप्रूव्ड या फिर वेरीफाइड लिखा है तो इसका मतलब है कि वो केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में ऑलरेडी अपडेटेड है। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी केवाईसी इनकम्प्लीट है
तो पहले आपको उस केवाईसी को कंप्लीट कराना होगा। दोस्तों ऑनलाइन पीएफ अकाउंट से पीएफ का पूरा बैलेंस निकालने के लिए आपके पीएफ अकाउंट में आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट होना भी मैंडेटरी है। इस केस में आपको नौकरी छोड़ने के बाद आपके एम्प्लॉयर द्वारा जो भी कंट्रीब्यूशन लास्ट जमा किया गया है उसके 60 दिनों के बाद अपनी डेट ऑफ एग्जिट को अपडेट करना होगा। उसके बाद ही आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अपने पीएफ अकाउंट से पूरा बैलेंस निकालने के लिए अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम ऑप्शन को चुनना है। अगले पेज पर आपको आपके पीएफ अकाउंट की कुछ बेसिक डिटेल्स दिखाई जाएंगी और यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक ब्लैंक बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपनी केवाईसी में अपडेट किए गए बैंक अकाउंट नंबर को फिलअप करना है और बैंक अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एक मैसेज आएगा, यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक कर देना है। अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई फॉर, यहाँ पर आपको अपने क्लेम फॉर्म को चुनना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको क्लेम फॉर्म की एक लिस्ट खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले पीएफ के पूरे पैसे को निकालने के लिए ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल फॉर्म 19 को चुनना है। जैसे ही आप क्लेम फॉर्म को चुनेंगे नीचे आप देखेंगे आपको एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। अपने कंप्लीट एड्रेस को भरने के बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ऑब्लिक पासबुक। यहाँ पर आपको आपके उस बैंक के चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है जो आपने केवाईसी में अपडेट कराया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे जो भी आप चेक की या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड करेंगे उसमें आपकी डिटेल्स एकदम क्लियरली विजिबल होना जरूरी है। यानी कि वो कॉपी क्लियर होनी चाहिए जिसमें आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सारी डिटेल्स क्लियरली विजिबल होना जरूरी है। अगर ये कॉपी क्लियर नहीं है तो आपका क्लेम ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और लेफ्ट हैंड साइड में चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में भरना है। उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद पेंशन के पूरे पैसे को निकालने के लिए आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लेम ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद दोबारा से अपने बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर वेरीफाई करना है और नीचे प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले पेज पर आई वांट टू अप्लाई फॉर में क्लेम फॉर्म को चुनते समय अब की बार यहाँ पर ओनली पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म 10C को चुनना है। उसके बाद नीचे अगेन अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। उसके बाद दोबारा से पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेटेड बैंक की चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी को अपलोड करना है। नीचे दोबारा से इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है और गेट आधार ओटीपी बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही दोबारा से आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी को आपको एंटर ओटीपी के सामने ब्लैंक बॉक्स में भरना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका पेंशन विड्रॉवल क्लेम फॉर्म भी सबमिट हो जाता है। दोस्तों ईपीएफओ रूल्स के मुताबिक पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सेटल होने में 7 से 20 वर्किंग डेज का समय लगता है, पर नॉर्मली क्लेम 7 वर्किंग डेज के अंदर ही सेटल कर दिए जाते हैं और आपके पीएफ का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद अगर आप उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और क्लिक करना है ट्रैक क्लेम स्टेटस पर, जहां से आप अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा का पूरा बैलेंस निकाल सकते हैं।